लगातार जो छात्र हैं किसी तरीके से बच बचाकर बॉर्डर पॉइंट से पहुंचकर भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन से वापस लौट रहे हैं, लेकिन कैसा रह रहा है इनका ये सफर, कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी मुश्किलें हैं बॉर्डर पॉइंट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जो भी सुविधाएं हैं वो उसी तरफ मुहैया कराई जाती हैं। और बॉर्डर से पहले क्या क्या हो रहा है इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। आपका नाम बताइए और आप कब पहुंचे भारत, हमें बताइए। मैम, मेरा नाम आदित्य है और मैं जस्ट अभी भारत पहुंचा हूँ। अच्छा, तो आप पोलैंड बॉर्डर से आ रहे हैं? जी मैम। हाँ जी मैम। थोड़ा हमें बताइए कि कैसे आप पहुंचे पोलैंड बॉर्डर तक, कौन सी यूनिवर्सिटी से थे, आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है रेस्क्यू ऑपरेशन? मैम, मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर कोर्स, और वहाँ से वो बॉर्डर शहनी बॉर्डर 200 किलोमीटर्स दूर है। तो जब ये हमले स्टार्ट हुए तो हमने 24 तारीख को टैक्सी बुक की। हम 5 लोग थे और हम टैक्सी में निकल दिए। हमें वहाँ से लगे लगभग 8-9 घंटे सिर्फ 200 किलोमीटर में, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। फिर टैक्सी वाले ने भी हमें 50 किलोमीटर दूर छोड़ दिया कि मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, मुझे पूरा 2 दिन लग जाएंगे वहाँ तक जाने के लिए, तो आप पैदल चले जाइए। फिर हम वहाँ से पैदल स्टार्ट की हमने हमारी जर्नी। तो हम 50 किलोमीटर पैदल चले। जब आगे जाके जहाँ पहुँचे पहली यूक्रेनियन चेक पोस्ट थी, तो वो शहनी बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर थी। तो वहाँ हमें रोक लिया गया। क्या कहा रोक? इंडियन नेशनल आर नॉट अलाउड। हमें एक साइड खड़ा कर दिया गया और जो यूक्रेनियन लोकलाइट्स थे वो जा रहे थे। ऐसे क्यों कहा गया इंडियन नेशनल्स नॉट अलाउड? दे वर सेइंग कि पोलैंड और इंडियन ट्रीटी खत्म हो चुकी है, आप कल तक अलाउ थे, ये थे, बट ऐसा शायद कुछ नहीं था, बस नहीं जाने दे रहे थे। तो आप लोगों ने कैसे इनको कन्विंस किया या कैसे आप लोगों ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है? कन्विंस नहीं किया, बस हम आगे गए, वो बोले गो बैक। खड़े रहे, कुछ भागे बच्चे, कुछ को वापस भी पकड़ के लाए, वो कुछ को ऐसे लड़कियों पे कभी जाने दिया, कभी नहीं जाने दिया, कभी गन दिखाई, कभी गाड़ी चढ़ाई ऊपर के पीछे जाओ। बदसलूकी भी हो रही थी भारतीय छात्रों के साथ वहाँ? बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा। पहला बॉर्डर क्रॉस किया, फिर पहुंचे दूसरे पे, वहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ बच्चे 4-4 दिन से बैठे हैं, ये सेकंड चेक पोस्ट ही पार नहीं हो रही, इमिग्रेशन तो कहाँ होगा, उस गेट पे ही अटके हुए हैं। फिर वो क्रॉस किया मैम, फिर आगे गए, वहाँ पे बच्चे 4-4 दिन से बैठे हुए हैं मैम, वहाँ पे इमिग्रेशन नहीं हो रहा, लाइन लग रही है, बच्चे जा रहे हैं, लाइन कंप्लीट करते हैं, बोल देते हैं नो मोर। फिर वो क्रॉस किया मैम, फिर आगे 6 घंटे अटके रहे, फिर पोलैंड पहुंचे आखिरकार। 3 चेक पॉइंट्स पे आप लोगों को रोका गया, आप लोगों को कहा कि इंडियंस नॉट अलाउड। तो क्या आपके मन में उस वक्त चल रहा था कि अब थक के यहाँ बैठ जाएं, मदद की वेट करें या आगे बढ़ते रहें? मैंने 3rd चेक पॉइंट पे गिव अप कर दिया था। मैंने सोचा था यहाँ से अब वापस टर्नोपिल चलेंगे, घर देख लेंगे, जो होगा वो। घर वालों से बात हो रही थी? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में अपनी जर्नी कवर की है और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ आपके लिए और आपके साथ जो अभी छात्र हैं यहाँ पर। आप प्लीज़, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। अमूमन हम जर्नलिस्ट हैं, बहुत बोलने की हमें आदत होती है, लेकिन इस वक्त भी हम बोल कम पा रहे हैं। अब आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे उन लोगों से जो अब भी गिव अप करने की वहाँ सोच रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ना करे, आखिरकार पहुँच ही जाओगे। बट मैम, बच्चों की हाइपोथर्मिया हो चुका है ठंड के कारण। अब वो क्या करें? कितने आपके दोस्त अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं? एक, अब उसको 9 दिन हो चुके हैं। क्या उनसे कोई संपर्क हो पा रहा? क्या नाम है उनका हिमेश। कौन सी यूनिवर्सिटी? कहीं से? टर्नोपिल इसमें। 9 दिन हो गए, आपका उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या इसकी सूचना एम्बेसी में किसी को दी? कल गहलोत जी से बात की थी, मैंने उनको भी बताया कि ये फर्स्ट ईयर का छात्र है, अभी इसको 3 महीने ही हुई है, ना इसको लैंग्वेज आती, ना अभी इसके पास पैसे हैं, इसके पास अभी कोई कुछ भी नहीं है। हमारा एक कर्नाटक का जो छात्र था नवीन, वो खाना लेने गया था और वहाँ पर शेलिंग के दौरान वहाँ पर जो
बमबारी हो रही थी उसके दौरान उसकी जान चली गई। क्या ऐसे कई और छात्र हो सकते हैं जिनका अभी अता पता नहीं है? क्या वो सुरक्षित हैं? है मैम, तीन स्टूडेंट मेरी यूनिवर्सिटी के हैं जिनकी अभी पोस्ट से चल रही है कि अगर ये दिखे तो बताना कहीं, जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, जो मेरे साथ पढ़ते हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। और शायद मेरे सुनने में आया था 3 छात्र फ्लैट के अंदर थे, वहाँ पे अटैक हुआ तो उनकी भी डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारी पोस्टें आ रही हैं मैम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अगर ये दिखे तो हमें जरूर संपर्क करें। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, लेकिन कैसे आपने ये मुश्किल वक्त काटा? खाना, पानी, लड़कों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। लगेज गाड़ियां सब छोड़ के चले गए। हमें जो भी लगेज मिले हमने खोला, देखा इसमें क्या है, कपड़े हैं तो जला दिए, आग तप लिए, और कुछ खाना वाना है तो वो खा लिया। किसी भी तरीके की सहूलियत आप लोगों को नहीं मिली? नहीं, यूक्रेन की तरफ, यूक्रेनियन बॉर्डर से पहले कुछ नहीं मिला मैम हमें। पहला खाने का निवाला कब खाया, याद आ रहा है? पोलैंड आके। बहुत ही विषम परिस्थितियों में बच्चों ने, क्या उम्र होगी आपकी? मैम मैं 22 का हूँ। 22 इयर्स में, 22 साल की उम्र में ये सब देखना है, देख चुके हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिनके बारे में पता नहीं है अभी कहाँ हैं, दोस्त लोग कहाँ हैं, कुछ लोग मदद करने के लिए भी आ रहे हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, ये एक ऐसे पॉइंट से आ रहे थे जहां पर कुछ करके, चल फिर के, बस में बैठ के ये आ गए। सूमी में अभी भी सुनाई दे रहा है कि बच्चे फंसे हुए हैं, वहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा। जी मैम, सुमी के जो ट्रेन के रास्ते हैं वो अभी ब्लॉक हो चुके हैं, तो उनसे संपर्क तो हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, लेकिन उनका आना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो रशिया बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। तो वो लोग पिछले 5 दिन से वहीं फंसे हुए हैं और एम्बेसी का कम्युनिकेशन गैप अभी भी बरकरार है। एम्बेसी उनको टाइम पे रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जो उन लोगों में पैनिक कंडीशन और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हम उनके कांटेक्ट में हैं, जो मेरे दोस्त हैं, हमने उनसे लिस्ट भी बनाई, राजस्थान के एमईए जो है इनसे भी बात की, गवर्नर से और इनसे कमिश्नर से, इनको भी दी है। वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द करेंगे। कितने बच्चे सूमी में अभी भी फंसे? जो हमारे दोस्त जो हॉस्टल 3 और 6 में फंसे हैं वो लगभग 670 स्टूडेंट है, और हॉस्टल 1 में उन्होंने बताया कि लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे होंगे। तो सुमी में 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक आना कोई कंफर्म नहीं है कि वो कब आएंगे और कौन से रास्ते से आएंगे। तो इस चीज़ में सरकार से यही जल्दी से निवेदन है कि वो उनको ज़्यादा जल्दी से निकाले। जो बरकरार ये है कि पोलैंड बॉर्डर पे फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे खारकीव से निकाल रहे हैं, कीव से निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, लेकिन इसको एक बड़े स्केल पे करने की जरूरत है क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है हर स्टूडेंट का कि इससे ज़्यादा इतनी उम्र में बच्चे नहीं सहन कर पाते। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गिव अप भी कर दिया है, और हम यहाँ 2 दिन पहले आ गए थे, तब से हम हर एक बच्चे से जितना मैक्सिमम संपर्क बनाने की कोशिश मदद कर रहे हैं। और मेरी सभी बच्चे जो घर आ गए उनसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज जो पीछे रह गए उनसे, आपके दोस्त जो हैं उनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई पता नहीं कि किस बच्चे का गवर्नमेंट के साथ संपर्क है और किसका नहीं। लेकिन अगर आपका संपर्क है तो प्लीज आप गवर्नमेंट से बात कीजिए, जो ऑफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप किसी की एक की भी जान बचा सके तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। नहीं, आई एम सो सॉरी। हमने जो सुना है आपसे, क्या आपके पेरेंट्स आए हैं यहाँ पर? भाई और पेरेंट्स, मदर, फादर आ रहे थे, मैंने मना कर दिया। आपने मना कर दिया? क्यों? मैंने कहा मैं कल आऊँगा, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आए मैम अभी तक। पासपोर्ट वगैरह? पासपोर्ट तो है मैम, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं। सामान के साथ जलाने तो नहीं पड़ गए कहीं? वो रखे हैं आपने संभाल कर? हाँ मैम, डॉक्यूमेंट्स रखे। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आप गए थे, आगे क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अभी तो खैर सवाल बहुत जल्दी है कि आगे क्या होगा, लेकिन क्या वापस जाना चाहेंगे मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आप? मैम अभी नहीं कह सकते, अगर यूक्रेन नेटो देश में शामिल हो जाए तो क्या पता जाना पॉसिबल हो। अभी तो मैम अभी तो नहीं जाना चाहूँगा मैम, मैं यूक्रेन नहीं जाएंगे? अभी तो नहीं। भारत में रहकर कुछ करने का सोचा है आगे का? मैम कुछ नहीं सोचा, कुछ भी बिल्कुल भी परिस्थिति नहीं है। घर पहुंच जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। और
इनके द्वारा इनका साहस देखकर मैं भी बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज गिव अप ना करें और किसी तरीके से लोगों से दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल है यूक्रेन में सब कुछ, और बॉर्डर पॉइंट तक नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो जहां पर हैं बंकर्स में वहां पर कोशिश करें कुछ दिन रुकने की, क्योंकि अभी फायरिंग शेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है वहां पर। लेकिन जो बच्चे वापस आए हैं उनकी कहानियां अगर आप सुनेंगे तो बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है। संजीव के साथ दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।